घाटी सप्ताह का एमसीक्यू हिंदी है। इससे पहले कल का जो सेशन आपने नहीं देखा तो जाके वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ हमने खिलजी वन से शुरुआत किया था, फिर उसमें हमने एमसीक्यू लगाया था, फिर उसमें करंट अफेयर था, फिर उसमें जीके जीएस वगैरह भी था। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित करेगा। देखिए, बिना देरी हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों को जो किस धातु का ज्ञान नहीं था? पहला में तांबा, दूसरा में स्वर्ण, तीसरा में चांदी और चौथा में लोहा। तो आपको पता है कि लोहे का ज्ञान नहीं था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों के कुएं अवशेष मिले? क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में? तो ये पहला है हड़प्पा, दूसरा में है कालीबंगा, तीसरा में है लोथल और चौथा में मोहनजोदड़ो। तो डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग के संबंधित है? पहला है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक युग, अर्ध ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अर्ध ऐतिहासिक युग है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता में भिन्न थी। पहला है इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, दूसरा है इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, तीसरा है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्र का ज्ञान का अभाव था, और चौथा इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता में भिन्न क्योंकि सबसे अलग है क्योंकि। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी के मोहरे, अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त में सभी। तो हड़प्पा का जो हमें जानकारी मिलेगा उसका प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मंदिर, लिपि। राइट आंसर क्या होगा? बर्तन, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? पहला हड़प्पा संस्कृति से, दूसरा पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, तीसरा वैदिक सभ्यता से, चौथा है चांदी के आहत से। तो जो भारत में चांदी का उपलब्धता जो हमें हड़प्पा संस्कृति से मिला है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन सामान्य किस रंग के होते थे? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से एक का हड़प्पा संस्कृति के मौर्य टेराकोटा कलाकृति के निपुण नहीं हुआ? गाय, हाथी, गैंड, बाघ। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? गाय, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक जोते हुए खेत की खोज की गई मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो एक जोते हुए खोज की कहाँ किया गया? कालीबंगा से, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहदेव सप्ताह के महान स्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहदेव सप्ताह का महान स्नानघर कहाँ प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो सहदेव का जो है महान स्नानघर आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, विशाल स्नानघर किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? रोपड़ में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में। तो विशाल स्नानघर जो है वो आपका मोहनजोदड़ो, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में भिन्न से कौन सा कथन असत्य है? पहला है नगरों में नाले का शीर्ष व्यवस्था थी, दूसरा व्यापार और वाणिज्य उन्नयन देश में था, तीसरा मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो हमने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि लोहे को परिचित नहीं थे, तो डी आपका राइट हो जाएगा। ये सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें सुमेलन नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। तो ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, हरियाणा में नहीं है। तो यहाँ हरियाणा लिखा हुआ है, इसीलिए सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूहन दौरों का उत्खनन निर्देशन किसने किया था? तो चूहन दौरों का जो है J.S. मैकेन ने, सर जॉन मार्शल ने, I.N.A. व्हीलर ने, सर ऑर्नस्टेन ने। J.N. मैकेन ने, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सप्ताह में कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमपुर। तो सिंधु घाटी सप्ताह का पाकिस्तान में कौन सा शहर है? कौन है आपका? हड़प्पा। लोथल की बात करें तो गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, आलमपुर आपका यूपी में। नेक्स्ट है, सिंधु सप्ताह कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपयुक्त में कोई नहीं, तो आपको पता है लोथल जो है गुजरात में, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पे है? नर्मदा पे, माही पे, भोगवा पे, भीम पे। तो वो हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल करता है वो कौन से स्थल पे आपका है? तो कौन है? भोगवा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? लोथल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थ, नागपट्टनम। इनमें से कौन है? लोथल। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, लोथल। ये तीनों है। बात आती है पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा नहीं है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्कार कौन है? आलमपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो कौन हो जाएगा? भारत का पूछे तो राखीगढ़ी हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते हैं? आत्मा और ब्रह्मांड में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मृत शक्ति में। तो वो मातृ शक्ति की पूजा करते थे, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति, इंद्र और वरुण, बराह की, विष्णु की। तो सिंधु के जो है वो पशुपति की करते थे। ए आपका राइट हो जाएगा। सेट का आखिरी क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकलने में दो भारतीय का नाम जुड़ा है, राखलदास बनर्जी और दयाराम सैनी। जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, रंगा राव। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। कब किया था? 1921 में किया गया था। ठीक है दोस्तों अभी आपने देखा कि हम आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अब हम आपको करवाएंगे 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से, फिर आपको जीके जीएस भी करा देंगे। ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री मतलब आपको साइंस का सब्जेक्ट भी होगा, पॉलिटी का भी होगा। तो देखिए, पहला, हाल में विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तारीख को मनाया गया? आपको बताना है कि हाल में विश्व सामाजिक न्याय दिवस, तो 20 फरवरी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 6 शुरू किया है? तो ये कौन का है? नेपाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, ऋतुराज सिंह का निधन हो गया, हाल में निधन हो गया, वो क्या थे? तो ये अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला सर आयोजित किया गया। तो ये जो हाल में नीम शिखर जो है ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में भारत का सबसे लंबा सुरंग उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? माल्टा। नेक्स्ट है, हाल में हिमालयन बॉस्केट किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? क्या नाम है? हिमालयन बॉस्केट। तो ये उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नेक्स्ट है, हेमने पासवर्ड इंडेक्स 24 विशेष स्थान प्राप्त किया है, कौन किया है? फ्रांस किया है। नेक्स्ट है, भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक आयोजित कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? दुबई में रखी है। नेक्स्ट है, ताज महोत्सव 17 फरवरी शुरू हुई है, जो कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 17 को शुरू हुई है, 27 तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित एक्ट ईस्ट फोरम किस किस देशों के बीच हुआ है? तो ये किस किस देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान। नेक्स्ट है,
रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापना किस साल में हुआ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? महाराष्ट्र धुले जिला में। अब यहाँ जो है इंग्लिश का क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से क्या है इंग्लिश का क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपका जीके क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला जीके क्वेश्चन है, पूना पैक्ट समझौता का संबंध किस वर्ग से था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये दिल्ली के वर्ग से था। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र के संबंधित है? दूध उत्पादन से है। भारत में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? तो कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है, तो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान की 3 सूचियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितने में है? 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाओं में मेंशनर संविधान किस अनुसूची से किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये दल बदल 10वीं अनुसूची में है, यहाँ लिखा हुआ है। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। राज्य के नीति निषेधक तत्व किस देश का संविधान है? आयरलैंड का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश से? जर्मनी से है। संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान स्वतंत्रता समता बंधुत्व किस देश संविधान से लिया गया? फ्रांस से। किस देश में भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान दिया है? किस देश से जो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ये लिया गया? ब्रिटेन से। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण। राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद के तहत मिला? 370। यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो कितने समय के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। विश्व के किस राज्य के संविधान में हमने अपने मूल अधिकार का संकल्प ग्रहण किया? यूएसए। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत की पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया। भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया कब किया गया? 1962 में किया गया। कब किया गया? 1962 में किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? रियल एडमिरल जेटी एसॉल। दोस्तों आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपसे अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।